अधिकतर यहाँ पे कई वर्षों से दंगे चल रहे हैं कि लगभग मेरे को जानकारी है जितना 67 दंगे तो यहाँ लगभग मालपुरा में हो चुके हैं। 67 दंगे। और जिसमें 92 का दंगा, 2000 का दंगा और अभी पिछले 2018 में कावड़ का दंगा, उसके बाद में 2020 में जो गुजरों के मोहल्ले में इनमें दंगा क्या हुआ था गुजरों के मोहल्ले में? गुजरों के मोहल्ले में कुछ होने में तो वही बात आ गई कि वो 4-5 लड़के आते हैं, गुजरते हैं, गाली गलौज निकलते हैं, तेज आवाज़ में हॉर्न बजा के निकलते हैं, जो वो वहाँ बैंड बेटियाँ घूमती रहती है हमारे। तो उन्हीं की वजह से उन्होंने महिलाओं ने उनको टोका कि आप ऐसे नहीं करोगे। उसी के बात की नाराज़गी जताते उन्होंने एक साथ 40-50 लड़के आए, पथराव किया महिलाओं पे, क्योंकि महिलाओं पर भी पथराव किया। महिलाओं पर भी थी महिलाएं उस टाइम, क्योंकि पुरुष तो कमाने गया हुआ था, महिला थी घर के पीछे, तो वो माहौल वैसा ही रहा, पुरुष था नहीं, तो उस हिसाब पे तुरंत प्रशासन आया तो माहौल को थोड़ा सा कोऑपरेट किया। पंडित जी, मालपुरा हिंदुओं की विरासत है? बिल्कुल है। तो आखिर आज फिर ये स्थिति यहाँ पे पैदा क्यों हो रही है कि हिंदुओं को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है? वही बात है, छेड़छाड़ी होती है महिलाओं के साथ और दंगे उंगे कर देते हैं, तो मकानों में कुछ ऐसे सामान बेचते हैं जो अपने होनी चाहिए। क्या बेचते हैं? मांस के टुकड़े वगैरह फेंक देते हैं। मकानों पर फेंकते हैं? मकान फेंक देते हैं, तो लिखड़ के बग्गे लोग आके चलो यहाँ से, उधर हमारा मकान है पीछे, तो वहाँ उधर यही काम होता था। और मंदिरों की विरासत है मंदिरों में मालपुरा? फेंकते हैं। मंदिरों में भी? इधर 3-4 मंदिर और आगे, अच्छा, वो बंद हो गए, मंदिर बंद ही कर दिए गए? बंद कर दिए। मूर्तियाँ इधर लिया है सब उधर से। क्यों लाए ये मूर्तियाँ? अब ये तो इसलिए वहाँ से आवाजाही नहीं होती है। तो मालपुरा को हिंदुओं की विरासत कहा जाता है, यहाँ पे इसको राजा मालदेव ने स्थापित किया था। तो मैं भी कुछ सुन रही थी, मैंने किसी से सुना था कि जो यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी एक विवादित ढांचा है वहाँ पे जो है, क्या उसका इतिहास आप जरा बता पाएंगे एक बार? मालदेव कुमार का महल है यहाँ पे, बाद में अंग्रेजों के बाद में इसको तहसील बन दिया, पुरानी तहसील। राजा मालदेव जी का? हाँ। तो वो जो बिल्डिंग है मैं देख पा रही हूँ, वो जो भी है उस पे ना एक हरी कलर का झंडा। फूल सिंह नाम था उसका। अच्छा, राजपूत था वो, राजपूत थे। तो उसका फूल सिंह नाम को हटा के और फूल बाबा कर दिया। फूल बाबा ऐसे फूल सिंह को फूल बाबा कर दिया और यहाँ पे मजार। बस उधर से मानने लगे लोग उसको। अच्छा, तो यहाँ पे अब क्या स्थिति है इसकी? लोग लोग देखे चल जाते हैं, क्या है। आपका क्या नाम है भाई साहब? अशोक कुमार है। तो ये जो है यहाँ पे एक हरा झंडा है, क्या इतिहास है जरा एक बार बताएंगे? मैंने सुना कि ये ढांचा जहाँ खड़े हैं आज हम विवादित है। ये जहाँ हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, फूल बाबा बना दिया ये राजपूत भाई। तो फूल सिंह जी की यहाँ पे ऊपर है जो इसका बना करके, और मुसलमान समुदाय ने इसको फूल पीर बाबा कर दिया। फूल सिंह जी का था और उसको फूल पीर बाबा कर दिया। क्या आज ये हिंदू विरासत मालपुरा में खत्म होती नजर आ रही है? खतरे में है क्या? खतरे में तो लगी रही है कि यहाँ से जो पुराना मालपुरा है, ये पुराना मालपुरा पूरा खाली होकर के और बाहर जा कर के रह रहा है, क्योंकि यहाँ इस तरफ मुस्लिम समुदाय का जो वर्चस्व हो गया, पूरी कम्युनिटी एक ही जगह रहती है। यहाँ आसपास में जितने भी यहाँ रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को इन लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित किया जाता है? बिल्कुल प्रताड़ित किया जाता है। किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है? आते जाते यहाँ पे जो बेहुदे तरीके से बोलते हैं। अच्छा, रातों ही जो पूरी रात है जो ये मोटरसाइकिल लेकर के 10-10, 15-15 लोग है जो यहाँ पे घूमा करते हैं। कोई भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनसे छेड़खानी करते हैं। आते जाते लोग यहाँ पे डरते हैं। पहले पूरी रात है जो यहाँ पर बैठा रहते थे। 3-4 मंदिर थे, महादेव जी का है, वहाँ से प्रतिमाएं हटा दी गई, क्योंकि पूरा माहौल चारों तरफ इन्हीं लोगों का है जो साम्राज्य हो गया। सही में फेंकते थे क्या मांस के टुकड़े, या ये सिर्फ खबरें हैं? आज भी फेंकते हैं। आज भी फेंकते हैं कई जगह, इस मोहल्ले में आज भी फेंकते हैं, क्योंकि इन लोगों का बाहुल्य। एक खबर ये भी है कि शुक्रवार के दिन यहाँ पे माहौल ऐसा हो जाता है कि पहले इस मस्जिद में कोई मुश्किल से 5-10 लोग हैं जो नमाज पढ़ा करते थे शुक्रवार के दिन। आज यहाँ कम से कम भी जो 200-250 आदमी है जो नमाज अदा करने आते हैं। जामा मस्जिद है पुराने हॉस्पिटल के पास में, पहले सब लोग वहाँ जाया करते थे, लेकिन आज वहाँ आधे लोग भी नहीं जाते, बाकी है जो यहाँ क्यों आते हैं? टारगेट ये क्या कोई योजनाबद्ध तरीके से? योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके और इस चीज को
प्रचारित किया जा रहा है कि ये लोग अपने डर से इस एरिया को भी खाली करके और बाहर निकल जाएं। अच्छा, ये ऐसा धीरे धीरे करके हैं जो इसका अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं कि भाई इधर भी अपना वर्चस्व हो जाए, धीरे धीरे लोग यहाँ से पलायन कर जाएं, तो अपना यहाँ तक वो क्या कहते हैं, यहाँ तक अपना जो पोजीशन हो जाए। क्या अपना आगे समाज को करना है, क्या नहीं, वो बाबा तो बताता ही नहीं, तो बस वो का पीने में रहता है। यहाँ मालपुरा में इतिहास की जितनी परतें खोलोगे उतनी खुलती जाएंगी और आपको ये पता चलता जाएगा कि आखिर किस तरह से यहाँ पर जो है विशेष समुदाय द्वारा हिंदू विरासत को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे ये जो किला जिस पे मैं खड़ी हूँ ये राजा मालदेव का हुआ करता था और आप यहाँ पर जो आखिरी राजा थे वो फूल सिंह रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया आप देख पा रहे होंगे, एक मजार खड़ी कर दी गई ये कहकर कि वो फूल सिंह नहीं फूल पीर बाबा थे और आज यहाँ पर जो है मुस्लिम अपनी इबादत करते हैं और इस तरह से यहाँ पे मजार खड़ी कर दी गई है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि आखिर किस तरह से जो योजनाबद्ध तरीके से मालपुरा में हिंदू विरासत को खत्म करने का काम, हिंदुओं को खत्म करने का काम किया जा रहा है। 1992 में जो दंगे हुए थे, मैंने सुना आप उनके पीड़ित हैं। क्या हुआ था उन दंगों में? उस दंगे में हम बता रहे हैं आपको कि हमने हमारे स्वाभिमान दिवस मनाना था। राम जन्मभूमि के अंदर अयोध्या बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया था। बस आप लोग सभी कार्यकर्ता मालपुरा पहुंच चुके थे और उसका स्वाभिमान दिवस हमारे को मनाना था। उस उपलक्ष्य के अंदर हम दुकानें मार्केट बंद कराते हुए जा रहे थे। अचानक रास्ते के अंदर ट्रक स्टैंड के बाद पहुँचते ही देश वाले मुस्लिम समुदाय ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। उस हमले में हमारे राधे श्याम जी थानेदार जी थे, उनकी भी चोट आई गई थी और जब एक ही गाड़ी थी जाब्ता कम था और वहाँ से हम यहाँ रवाना हो गए। हमारे इधर मोहल्ले में आता थे मुस्लिम समुदाय ने यहाँ पे हमला बोल दिया, जिसमें हमारे भाई महावीर जी साहब की भी चोट आई थी। इधर रमेश जी विजय उनके घर पे हमला कर दिया था। ऐसे करके हमारे इस पूरे एरिया को और हमारे अपने बर्दे बालाजी तक यहाँ तक हमारे मुस्लिम समुदाय के आदमी आ गए थे। तब हमारे वापस एकता करके हमने इकट्ठे होके फिर हमारे झगड़ा हो गया था उससे। और अब क्या स्थिति है मालपुरा में? अभी तनाव स्थिति रहती है बार बार, जब भी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसमें कभी हो जाए, इससे कोई अपन को चिंतित नहीं है इसमें। कब कुछ ऐसा हो जाए वापस से, इतना संवेदनशील माहौल रहता है यहाँ पे है? बिल्कुल। नमस्कार, क्या नाम है आपका? दामोदर शर्मा। तो यहाँ पे हिंदू पलायन की खबरें सामने आती हैं, 800 हिंदू परिवारों ने घर छोड़ दिया मालपुरा में, वास्तविकता है क्या? सही सत्य बात है, सन 52 से ही चल रहा है। तो मालपुरा की बात करें तो इसकी विरासत हिंदुओं की रही है, तो आज ये विडंबना की इस तरह से इस धरती पर, ये क्या है, राजनीतिक तुष्टिकरण का है। ये शुरू से तुष्टिकरण की सरकार तो भाजपा की है, तो भाजपा तो तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती। इसीलिए दंगे नहीं हो रहे हैं, वरना कांग्रेस की सरकार होती दंगे होते रहते। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में इनको ज्यादा शय मिलती है? बिल्कुल ज्यादा से मिली है, तब तक 47 से लेकर अब तक यही हुआ है। और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है मालपुरा में? वर्तमान में क्या है कि यदि ये पलायन नहीं रुका तो अब सही स्थिति खराब ही रहेगी। भाजपा ही है, इसलिए दंगे तो नहीं हो रहे हैं। अब परेशान किया जाता है एक समुदाय द्वारा या तनाव नहीं है? छोटी बात पे तनाव हो जाता है, जुलूस निकलता है तो वहीं क्या नाम से लाठी डंडे पटकते हैं, हल्ला मचाते हैं, जुलूस नहीं निकलने देते। अच्छा, जुलूस नहीं निकलने देते हैं? बिल्कुल। यहाँ दशहरे का जुलूस नहीं निकला, यहाँ क्या नाम से अपने हनुमान जयंती का जुलूस नहीं निकला, कांवड़ यात्रा नहीं निकली। ये तो अभी सरकार पलटने के बाद में अभी कुछ निकलने लगा है, वरना यही स्थिति थी। जुलूस मत बोलो। तो एक कानून लाने की बात की जा रही है जिसके तहत जो है सुरक्षा दी जाएगी समुदाय को, एक जो बहुत संवेदनशील इलाका होता है। कानून आ जाएगा तो पलायन रुक जाएगा, वरना पलायन तो आना चाहिए क्या ये कानून? बिल्कुल जरूर आना चाहिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए तो जरूर आना चाहिए। तो मालपुरा में हिंदू असुरक्षित महसूस करते हैं? अभी है। हाँ, जब जब भी मालपुरे में दंगे हुए उन्हीं की तरफ से दंगे हुए हैं। हिंदुओं ने कभी अपील नहीं की दंगे के लिए, हिंदुओं ने कभी नहीं कहा? कभी नहीं कहा, आज तक भी नहीं कहा। जितने भी दंगे हुए हैं उनकी वजह से हुए हैं।
आज मालपुरा में जो मंदिर हैं 200 मंदिरों की बात की जाती है, हिंदू विरासत है, क्या स्थिति है मंदिरों की, किस तरह से? मंदिरों की है कि मंदिरों के पुजारी नहीं रुकते हैं, आरती करने के लिए नहीं आते हैं, इन लोगों से डर लगता है, इसलिए कौन आए। अभी जैसे यहाँ जिससे जितने भी हैं सारे पलायन कर गए, बॉर्डर बनी हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की। हाँ, मेरे को लोगों ने कहा कि ये तो यहाँ तो माहौल हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर जैसा है, तो ये वास्तविकता है? बिल्कुल वास्तविकता है, आप जाकर के देख लो, आप चलो मेरे साथ में दिखा दूँ आपको। हिंदुओं की संपत्तियों पे कब्जा किया जा रहा है। खैर ये तो कब्जा तो क्या है, जैसे कोई छोड़ के चले गए तो कब्जा कर लेते हैं, वैसे स्थिति नहीं है कब्जा करने की, तो वह छोड़ करके चले जाते हैं और कम कीमत में खरीद लेते हैं ज़मीन में, क्योंकि इन्हें सस्ते में मिलती है। उधर 5 लाख का मिलेगा तो यहाँ पे 1 लाख का भी मिल जाएगा। हिंदू सस्ते में अपनी जमीन बेच के जा रहे हैं यहाँ पे हैं। करके हमारे देखने भी जा रहे हैं। एक लाइन की तरफ उधर मोमडन रहते हैं, इधर हिंदू रहते हैं। जो एरिया उसके बॉर्डर के नज़दीक है उसकी रेट ही 25% ही है। मतलब 25% रेट? वहाँ जाकर के जयपुर रोड पे कोई मकान बनाएगा उसको 25 लाख रुपए का प्लॉट मिलेगा, और यहाँ इसमें यहाँ 2.5 लाख रुपए नहीं दे। मैं मेरा मकान आज इस बॉर्डर के एरिया में है, मैं आतंक में जी रहा हूँ, तो मैं मेरा मकान बेचूँ तो 2.5 लाख। क्यों कह रहे हैं कि आतंक में जी रहे हैं? अब तो माहौल शांत है। पिछले बॉर्डर एरिया के आसपास मैं मेरी बहन को और बेटी को लेकर के उस एरिया से निकल नहीं सकता, वही असुरक्षित महसूस करता है आदमी। जाना ही नहीं चाहती लेडीज, इतना असुरक्षित है। नहीं है तो मालपुरा ही, उनकी क्या लेडीज जब मार्केट में नहीं आती, पर मार्केट में वो सुरक्षित होकर के जा सकते हैं, इस एरिया से सुरक्षित होकर के जा सकते हैं। बाकी उधर से हिंदू महिलाएं मुस्लिम इलाके से सुरक्षित निकल के नहीं जा सकती, ये असुरक्षा ही है और क्या है। आज की तारीख में मैंने देखा तो नहीं, पर हटवाड़ा लगता है यहाँ पे, जो मेला होता है ना, मेला टाइप में जहाँ सस्ती चीज़ें मिलती है वो उस एरिया में लगता है, तो इधर के महिलाएं उधर परचेजिंग करने नहीं जा सकती, नहीं जाती। एक हमारा मालपुरा में मेला लगता है, तीज का मेला लगता है, दशहरा भी वहीं होता है उस एरिया में, पर्टिकुलर उनके एरिया में। तो मैं मेरी बच्ची को या मैं मेरी बहन को मेला देखने नहीं भेज सकता, इससे ज़्यादा असुरक्षा क्या होगी? नहीं भेज सकता तो मतलब इससे ज़्यादा असुरक्षा क्या होगी? पर वो लोग तो कहते हैं कि हमने हिंदू जो घर जिन्होंने छोड़े वो इसलिए छोड़े क्योंकि उनको अच्छी सुविधाएं चाहिए थी, उनको जयपुर अच्छे इलाके में बसना था। मैडम मैं तो पर्टिकुलर इस एरिया की बात कर रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा एरिया खाली हुआ है, और ये सब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग थे या मजदूरी तबके से जुड़े हुए लोग थे। ये वास्तविकता है, ये एरिया हाँ ये जमीनी जुड़े हुए लोग थे, इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो संपन्न होकर के वहाँ 25 लाख रुपए का प्लॉट लेकर के वहाँ मकान बनाएगा, इतने संपन्न लोग नहीं थे। आज भी विचारों के जो बना सकते थे उन्होंने बनाया है, रह रहे हैं, और जो जिनके पास नहीं है बनाने को वो यहाँ रह रहे हैं, मजबूरी है। आप हिंदू हैं, आप क्यों नहीं छोड़ के गए? आपको डर नहीं लगा इस समुदाय से? नहीं, मैंने प्लॉट ले रखा है, पर बनाने के पैसे वो जब बनाऊँ ना। अच्छा, आपने भी प्लॉट ले लिया, आप भी जाने की तैयारी में? मैं पेट काट करके प्लॉट लिया है। अब तो आप कह रहे पलायन की, हम तो चाह रहे हैं कि लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि पलायन रुके, हिंदू नहीं तो हौसले इनके बुलंद हो जाएंगे। की बात मत मानो, मेरी मत मानो। आज आपको इस तालाब के उस साइड में 30 बाई 40 का प्लॉट आपको 15 लाख रुपए से कम में नहीं मिलेगा, किसी भी गली में चले जाओ, और मैं आपको यहाँ 2 लाख रुपए में दिला दूँ। यहाँ 2 लाख रुपए भी नहीं लगेंगे आपको, वही 30 बाई 40 का, केवल ये तालाब का 1.5 किलोमीटर का एरिया बीच का है बस। पर आदमी वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, फैमिली को सुरक्षित महसूस करता है। तो अब मालपुरा के हिंदू क्या चाह रहे हैं कि इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए? अब सुधारने में तो चल ही रहा है, किसके हाथ में है? मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, इनके हाथ में, किसके हाथ में? जो कानून लाएगी ना सरकार पलायन का कानून लाए। जैसे मान लो हम कई बार से होता है कि जैसे मान लो मैं चला गया, मैं मेरा मकान यहाँ कोई मेरे को 1 लाख रुपए दे रहा है, मैं 2 लाख के लोभ में उसको बेच के चला गया, किसी मोमडन को बेच, अपने में भी तो ऐसे लोग हैं ना, बेच के चला गया, तो वहाँ बीच में उसके आसपास की सबकी रेटें कम हो गई। हर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ हिंदू आबादी मुस्लिम आबादी है वहाँ रेटें कम होने का वही है सीधा, वो उसका मकान वो बनाएगा, उसके आसपास की वैल्यू खत्म है फिर। सही बात है ये भाई, सही बात है।
मालपुरा में 800 हिंदू परिवारों के पलायन करने की खबरें लगातार मीडिया में सामने आती रही है और इन खबरों का सच क्या है ये भी आपने हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में देख ही लिया होगा। मालपुरा में आज हालत ये है कि हिंदू अपने ही इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल महसूस कर रहे हैं। शाम को 6 बजे के बाद बहन बेटियां अपने ही घर से बाहर नहीं निकल सकती और आलम यह है कि हिंदुओं को बहुत ही कम दामों में अपने घर बेचकर यहां से मजबूरी में पलायन करना पड़ा। छोटे बच्चों से लेकर 75 साल की अम्मा तक हर एक व्यक्ति लगभग एक ही जैसी पीड़ा बयां करता नजर आया। मालपुरा की डेमोग्राफी में रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़ा बदलाव पिछले कुछ दशकों में देखने को मिला है और चिंता की बात यह है कि सिर्फ ये मालपुरा की तस्वीर नहीं है, आज कई इलाकों में देश के ऐसा देखने को मिल रहा है। राजस्थान के मेवात क्षेत्र का उदाहरण भी इसी संदर्भ में दिया जाता है, जहां पर बड़े पैमाने में हिंदू पलायन पिछले कुछ दशकों में हुआ है। इसी बदलती डेमोग्राफी को ध्यान में रखते हुए इसे रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने डिस्टर्ब्ड एरियाज 2026 बिल को मंजूरी देती है। इस एक्ट के तहत अगर अब किसी एरिया को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है तो बिना प्रशासन की अनुमति के ना तो वहां पर कोई जमीन खरीदी जा सकेगी और ना ही बेची जा सकेगी, और अगर यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर 3 से 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। मालपुरा से निकली ये गूंज अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कानून जमीनी हालात बदल पाएगा? क्या इस कानून से हिंदुओं के जो भरोसा खोया था वो वापस लौटेगा या फिर सरकार को और नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी? फिलहाल चिंता की बात यही है कि ये सिर्फ एक मालपुरा की कहानी नहीं है, ये कहानी पूरे देश में तेजी से पनपती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त और हिंदू समाज खुद तय करेगा। सुरक्षित कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया है, मगर देखो ये समस्या तो रहने वाली है, क्योंकि जब तक हिंदू को समझ में नहीं आएगा ना तब तक बहुत देर हो जाती है। हिंदू हिंदू का ही दुश्मन है और कोई नहीं है भाई। मुसलमान बेचारे क्या कर पाएंगे बताओ, वो बेचारे हैं, समझ रहे हो। मुसलमान का कोई दोष नहीं होता है यार, अपने ही वाले अपने ही गले काट रहे हैं भाई, समझ रहे हो। क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में भी ऐसा हो रहा है, हिंदू कम बजट में देगा, एक बार तो बहुत बजट में दे देंगे, एक गुस्सा देगा, बगा धीरे धीरे सोसाइटी का वैल्यू कम हो जाएगी। ये कौन कर रहे हैं? हिंदू ही तो कर रहे हैं। न कि बेच के मत जाओ, एक साइड में आता तो रहने दो, बाद में इसको मालूम पड़े, मगर हिंदू बेच के चले जाते हैं। ठीक है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप राय जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का आप सब जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में अगले में मुलाकात होगी, तभी के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम।